प्यारे बच्चों, आइए आज हम सभी लोग वीर साहसी त्याग और ममता की मूर्ति रानी दुर्गावती के बारे में जानें। बच्चों, एक बार गढ़मंडल के जंगलों में एक शेर का आतंक छाया हुआ था। शेर कई जानवरों को मार चुका था। रानी कुछ सैनिकों को लेकर शेर को मारने निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा, शेर को मैं ही मारूंगी। शेर को ढूंढने में सुबह से शाम हो गई। अंत में एक झाड़ी में शेर दिखाई दिया। रानी ने एक ही वार में शेर को मार दिया। सैनिक रानी के अचूक निशाने को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बच्चों, यह वीर महिला गोंडवाना के राजा दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती थी। दुर्गावती का जन्म सन 1530 के लगभग महोबा में हुआ था। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। दुर्गावती को बचपन से ही वीरतापूर्ण एवं साहस भरी कहानियां सुनना व पढ़ना अच्छा लगता था। पढ़ाई के साथ साथ दुर्गावती ने घोड़े पर चढ़ना, तीर तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था। पिता के साथ वे शासन का कार्य भी देखती थी। विवाह योग अवस्था प्राप्त करने पर उनके पिता ने राजपुताने के राजकुमारों में से योग वर की तलाश की, परंतु दुर्गावती गोंडवाना के राजा दलपत शाह की वीरता पर मुग्ध थी। दुर्गावती के पिता अपनी पुत्री का विवाह दलपत शाह से नहीं करना चाहते थे। अंत में दलपत शाह और महोबा के राजा का युद्ध हुआ, जिसमें दलपत शाह विजयी हुए। इस प्रकार दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह हुआ। बच्चों, दुर्गावती अपने पति के साथ गढ़मंडल में सुखपूर्वक रहने लगी। इसी बीच दुर्गावती के पिता की मृत्यु हो गई और महोबा तथा कालिंजर पर मुगल सम्राट अकबर का अधिकार हो गया। विवाह के 1 वर्ष पश्चात दुर्गावती के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, दुर्गावती के पति दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, परंतु उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ इस दुख को सहन किया। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी और राजकाज स्वयं देखने लगी। वे सदैव प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखती थी। चतुर एवं बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की सलाह और सहायता से दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। राज्य के साथ साथ उन्होंने सुसज्जित स्थायी सेना भी बनाई और अपनी वीरता, उदारता, चतुराई से राजनैतिक एकता स्थापित की। गोंडवाना राज्य शक्तिशाली तथा संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। इससे दुर्गावती की ख्यात फैल गई। दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी। उसके दरबारियों ने उसे गोंडवाना को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी। उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित नहीं समझा, परंतु अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गए। उन्होंने आसफ खान नामक सरदार को गोंडवाना के गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। आसफ खान ने समझा कि दुर्गावती महिला है, अकबर के प्रताप से भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देगी, परंतु रानी दुर्गावती को अपनी योग्यता, साधन और सहन शक्ति पर इतना विश्वास था कि अकबर की सेना से भी भय नहीं था। रानी दुर्गावती के मंत्री ने आसफ खां की सेना और सज्जा को देखकर युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु रानी ने कहा, कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा सम्मानपूर्वक मर जाना अच्छा है। आसफ खां जैसे साधारण सूबेदार के सामने झुकना लज्जा की बात है। रानी सैनिक के वेश में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। रानी को सैनिक वेश में देखकर आसफ खां के होश उड़ गए। रणक्षेत्र में रानी और उनके सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर टूट पड़े। देखते ही देखते शत्रुओं की सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। आसफ खां बड़ी कठिनाइयों से अपने प्राण को बचाने में सफल हुआ। आसफ खां की बुरी तरह हार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुए। 1.5 वर्ष बाद उन्होंने पुनः आसफ खां को गढ़मंडल पर आक्रमण करने भेजा। रानी तथा आसफ खां की सेना के बीच
घमासान युद्ध हुआ। तोपों का वार होने पर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। रानी हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन कर रही थी। उन्होंने मुगल तोपचियों का सिर काट डाला। यह देखकर आसफ खां की सेना फिर भाग खड़ी हुई। 2 बार हार कर आसफ खां लज्जा और ग्लानि से भर गया। रानी दुर्गावती अपनी राजधानी में विजयोत्सव मना रही थी। उसी समय गढ़मंडल के एक सरदार ने रानी को धोखा दे दिया। उसने गढ़मंडल का सारा भेद आसफ खां को बता दिया। आसफ खां ने अपनी हार का बदला लेने के लिए तीसरी बार गढ़मंडल पर आक्रमण किया। रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। दुश्मनों के छक्के छूटने लगे। उसी बीच रानी ने देखा कि उनका 15 वर्षीय पुत्र घायल होकर घोड़े से गिर गया है। रानी विचलित न हुई। उनकी सेना के कुछ वीरों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और रानी से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे वीर पुत्र ने युद्ध भूमि में वीरगति पाई है, अतः मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। बच्चों, वीर पुत्र की स्थिति देखकर रानी दुगने पराक्रम से तलवार चलाने लगी। दुश्मनों के सिर जमीन पर गिरने लगे। तभी दुश्मनों का एक बाण रानी की आंख में जा लगा। दूसरा तीर रानी की गर्दन में लगा। रानी समझ गई कि अब मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर कि जीते जी दुश्मनों के पकड़ में ना आऊं, उन्होंने अपनी ही तलवार अपनी छाती में भोंक ली और अपने प्राणों की बलि दे दी। रानी दुर्गावती ने लगभग 16 वर्षों तक संरक्षिका के रूप में शासन किया। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती और चांद बीबी ही ऐसी वीर महिलाएं थीं जिन्होंने अकबर की शक्तिशाली सेना का सामना किया तथा मुगलों के राज विस्तार को रोका। अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, किंतु गढ़मंडल के युद्ध ने मुगल सम्राट के दांत खट्टे कर दिए। बच्चों, रानी दुर्गावती में अनेक गुण थे। वीर और साहसी होने के साथ ही वे त्याग और ममता की मूर्ति थी। राजघराने में रहते हुए भी उन्होंने बहुत सादा जीवन व्यतीत किया। राज्य के कार्य देखने के बाद वे अपना समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में व्यतीत करती थी। भारतीय नारी की वीरता तथा बलिदान की यह घटना सदैव अमर रहेगी। धन्यवाद।